नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन और ये एक लाइव कॉलर शो है। अपने सवाल आप बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी होल्डिंग्स पे क्या किया जाए और साथ ही साथ कौन सी कमोडिटीज है जो बाजार पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगे। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो 1800-180-3545 पे कॉल करें आप, या फिर 0120-825-425-8237 पे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए अनुज गुप्ता साहब मौजूद हैं, एवीपी एंजल कमोडिटी के, प्रियंक उपाध्याय एवीपी कमोडिटीज एसएसजे कमोडिटीज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। लेकिन फटाफट से अपडेट देख लेते हैं कि इस समय ट्रेडिंग कैसे हो रही है बाजार पे। गोल्ड में 54 रुपए के आसपास की स्ट्रेंथ है, 26,863 का लेवल दिखाई दे रहा है। पूरा दिन एक रेंज में गुजार दिया इनफैक्ट, पर बायस पॉजिटिव रहा। सिल्वर में 100 रुपए से ज्यादा की तेजी है और इनफैक्ट यहां पर जो भाव 107 रुपए की तेजी शो कर रहा है, 37,000 के लेवल के ऊपर निकले फिर से। साथ साथ क्रूड बिल्कुल रेंज बाउंड, इंटरनेशनल मार्केट की ज्यादा हलचल नहीं है और डोमेस्टिकली भी 29-24 के लेवल पे कामकाज हो रहा है। हालांकि नेचुरल गैस में आज डेंट जो बड़ा लगभग 4% से ज्यादा की गिरावट तो इंट्राडे बेसिस पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 141.80 का लोअर लेवल भी छू चुके हैं। साथ साथ M6 कॉपर पे 343 का लेवल दिखाई दे रहा है, 0.1% की तेजी। कुछ चुनिंदा बेस मेटल्स हैं जहां पर तेजी बनी है। निकल में आधे फीसदी के आसपास की तेजी है, 685-686 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं अब। साथ साथ अन्य बेस मेटल्स जैसे कि जिंक फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, कल की क्लोजिंग वही आज लेवल दिखाई दे रहे हैं। लेड जो है उसमें 113.80 की लेवल है। मामूली खरीदारी में कहूंगा कि होती हुई नजर है। और जो स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट चीन के स्टिमुलस पैकेज का बेस मेटल्स पे आज के सत्र में नहीं देखने को मिला। ग्वार सीड टूटा, ग्वार गम में गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ग्वार सीड और ग्वार में लगभग 2% के आसपास का डेंट आज के सत्र में पड़ता हुआ नजर आया। साथ साथ चना आज भी फिसला है, शुरुआत ठीक थी लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और 1.5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली। गेहूं में सुस्ती है और साथ साथ सोयाबीन, सोया ऑयल दोनों में ही ऊपरी स्तरों पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। एक कमोडिटी है इनफैक्ट टर्मरिक, आज हल्दी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, 0.4% के आसपास की तेजी, 336 रुपए की स्ट्रेंथ, 8,782 का लेवल जैसे में एनसीडीएक्स पर दिखाई दे रहा है। जीरा में हालांकि मामूली यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ नजर आया। कौन सी कमोडिटीज हैं जो आपको गोइंग फॉरवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं, बम्पर कमाई हो सकती है, उस पर बात करते हैं। मेंथा आज लगभग 0.1% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। लेकिन जो बम्पर कमोडिटीज मैं आपको बता रहा हूं उसमें आज जो कॉल है वो है एंजल कमोडिटी की। चांदी खरीदने पर 36,800 के लेवल पे खरीदे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। 36,400 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 37,500 तक के लक्ष्य के लिए चांदी पर तेजी की पोजीशंस बनाने की सलाह है। दूसरी बम्पर कॉल क्रूड बेचने की सलाह है एंजल कमोडिटी की। 2,960 पे आए तो आप बेचें, थोड़ा सा और राइज होने दें। 3,020 का एक स्टॉप लॉस रखें। 2,860 तक के टारगेट्स एंजल एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्रूड पर देखने को मिलेंगे। बिकवाली और ज्यादा देखने को मिल सकती है। और साथ साथ एल्यूमिनियम पे खरीदारी की राय एसएसजी कमोडिटीज की है, 95-80 के लेवल पे 94-80 का स्टॉप लॉस रखे। 97-50 तक के लक्ष्य यहाँ पर एल्यूमिनियम पर देखने को मिल सकते हैं। पहले कॉलर इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी चंद्रगढ़ से अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल जी शुक्रिया, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? राहुल सुन पा रहे हैं मुझे आप? सर हाँ जी, जी जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। सर मैंने एनजी के 5 लोट 157 में बाई किए और 5 लोट 148 पे बाई किए हुए हैं और मैंने एल्यूमिनियम में पोजीशन बना रखी है सर। 198 पे 2 लोट्स बाई किए हैं सर। और सर ऐसी कौन सी कम्युनिटी होगी जो मुझे फायदा कर सकती है सर? चलिए फिलहाल तो एनजी पे जिस तरीके की आपकी पोजीशंस हैं, बाई कर रखे हैं आपने टोटल मिला के 10 लॉट्स और वो भी ऊपर की पोजीशंस है, अभी उससे काफी नीचे कामकाज कर रहे हैं। सबसे पहले अनुज जी आपकी राय, नेचुरल गैस इतना टूटा क्यों और साथ ही साथ अब इनकी पोजीशंस बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का रहेगा। हालांकि इन्वेंट्रीज यहाँ पे बड़ी हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई साइड भी स्ट्रांग हुआ है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि नेचुरल गैस में गिरावट रही है और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू रहेगा कि नेचुरल गैस में एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि नीचे प्राइस 135 से लेकर 133 तक भी दिखा सकते हैं। तो जो इनकी बाइंग पोजीशन है उससे एग्जिट करें और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रियंक, इनका सवाल एल्यूमिनियम पे भी है, क्या करना चाहिए? क्या लगता है एल्यूमिनियम में बेस मेटल्स पे यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आएगी? एल्यूमिनियम पे एक पॉजिटिव खबर भी है, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक होने की कहीं ना कहीं एक संभावना बन गई है, पर क्या एल्यूमिनियम पे गोइंग फॉरवर्ड बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए एल्यूमिनियम में एक प्राइस हम देखेंगे तो काफ़ी मार्केट टूट चुका है और 94 ऑड लेवल से एक बाउंस बैक अभी दिखा है मार्केट्स में। तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि सपोर्ट 94 का बनना है मार्केट्स में। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक एक कंसोलिडेशन का फेज रहेगा विद अ स्लाइट बायस ऑन द अपसाइड। तो मेरे हिसाब से बाइंग होल्ड करना चाहिए। 94.80 94.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड मेरे हिसाब से एक बार 97 to 98 के लेवल्स तक एक बार एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम के प्राइसेस हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इनकी जो पोजीशन है वो काफी ऊपर के भाव की बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी यहाँ से इन लेवल से थोड़ा और अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम के भाव पे। इसी बीच बलजीत जी का फोन आया भिवानी से। बलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी पूछिए। मस्टर्ड के लिए लॉन्ग टाइम के लिए पूछना, फिजिकल में रखा है मस्टर्ड और गुआर सीड जी। अच्छा ठीक है अनुज जी, आपकी राय मस्टर्ड और गुआर सीड आज थोड़ी करेक्शन है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या मानते हैं, क्या तेजी बनेगी, निश्चित से कुछ खरीदारी की उम्मीद है? देखिए अभी हम देखें तो पूरे एग्री पैक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम आरएम सीड को देखें तो उसमें भी आज गिरावट ही देखने को मिली है। इवन पूरे एडिबल ऑयल पैक में गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी गिरावट यहाँ एक्सपेक्टेड है और आ सकती है। लॉन्ग टर्म अगर ये फिजिकल होल्ड करते हैं तो आरएम सीड कहूँगा कि होल्ड ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म, अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो वहाँ पे क्रॉप का पिक्चर देखने लगेगा, तो हो सकता है कि अच्छी क्रॉप होने की वजह से कहीं ना कहीं प्राइस में प्रेशर देखने को मिले। बट अगर ग्वार सीड को ये होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्वार सीड के अंदर आने वाले दिनों में 400-500 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। राइट। इसी बीच विजय जी ने फोन किया राजस्थान से। विजय जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। सर धनिया के बारे में पूछना था सर, मध्य का क्या कारण बन रहा है? चने पे पूछना चाहते हैं आप? धनिया के बारे में सर, धनिया के बारे में। जी बिल्कुल, कोई पोजीशन तो नहीं बना रखी क्योंकि लोअर सर्किट लगता चला जा रहा है? हाँ सर इसके। अच्छा ठीक है अनुज जी, लोअर सर्किट लग क्यों रहा है? पिछले कुछ दिनों से लगातार टूटता देखा हमने, आज भी 6% की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। क्या लगता है यहाँ से भाव भी और कितना टूट सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो काफी स्ट्रांग हो गई है और कहीं ना कहीं हम देखें तो टेक्निकल भी एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छे खासे दिखे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है मुझे लगता है कि उसकी वजह से प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो भी यहाँ पर थोड़ी वीकनेस में है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और गिरावट यहाँ बढ़ सकती है। अगर हम नीचे एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 9,800 के आसपास मुझे लगता है कि प्राइस देखने को मिल सकते हैं। वहां से हमें एक्सपेक्टेड है कि एक बार बाउंस देखने को मिलेगा। राइट। ओम प्रकाश जी ने बात करने के लिए फोन किया मुंबई से। ओम जी नमस्कार। सर हाँ जी पूछिए सर, क्या पूछना सर चाहते हैं? मेरे को जीरे के बारे में राय लेनी थी कि जीरे की क्या पोजीशन चल रही है? अच्छा आपकी पोजीशन, आपने क्या पोजीशन बनाई है? हाँ सर, आपने क्या खरीद रखा है? जीरा एक्चुअली मैं किसान लेवल से हूँ तो मैं अच्छा। बॉम्बे रहता हूँ, लेकिन मेरे घर पे ही पैदावार होती है और जीरे का स्टॉक है मेरे पास। राइट। जीरा पे आपकी राय। अनुज जी क्या लगता है आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली तो ऑब्वियसली देखने को मिल रही है, क्या पर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉमोडिटी में आप गोइंग फॉरवर्ड? देखिए पूरे स्पाइस पैक में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। टर्मरिक हमने देख चुके हैं कि ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दिया है और अगर जीरे को भी देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम भी कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि जीरे के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जीरे में शॉर्ट की पोजीशन ना बनाएं, जीरे में बाय करके चलें। हो सकता है कि अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे बट मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल सकता है जो कि ऊपर में करीबन 16,500 या 16,800 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरे के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। आपने जीरे के साथ साथ टर्मरिक का भी जिक्र किया, इतनी जोरदार स्ट्रेंथ का कारण क्या है जो आज बनी और कहां तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्मरिक पे? और देखिए टर्मरिक में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपोर्ट डिमांड जो कि यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई है। साथ में देखें तो जो क्वालिटी अच्छी नहीं है टर्मरिक की वो यहाँ पर सबसे एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। मुझे लगता है कि टर्मरिक में भी और तेजी देखने को मिल सकती है, हालांकि आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इस वीक में अगर हम एक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि वीक एंड तक 9,200 9,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। राइट। प्रियंक एक छोटा सवाल होगा आपका बेस मेटल्स के ऊपर। इनफैक्ट जो चाइना की तरफ से स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ, जितनी ज्यादा हलचल देखने को ही नहीं मिली बेस मेटल्स पे, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पोजीशंस बन जाएंगे, लेकिन बहुत सुस्त कारोबार हो रहा है। कोई कमोडिटी जहां आप समझते हो कि अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं बेस मेटल्स पे, जहां पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए अमंग द बेस मेटल्स एक आपने देखा रहेगा तो एक निकल में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट्स बन रहे हैं मार्केट में 670 एंड 660। मेरा मानना है कि निकल जब तक 660 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक एक अपसाइड मूव टुवर्ड 695 700 ऑड लेवल्स तक आ सकता है। तो निकल में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडर्स अराउंड 680 678 के आसपास। स्टॉप लॉस 670 या 665 के नीचे रहेगा एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 695 700। चलिए अजय जी ने कॉल किया हनुमानगढ़ से। अजय जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे एल्यूमिनियम है 98.02 98 रुपए क्या खरीद के चल रहे हैं? 98 पर मैंने बाय किया था सर। अच्छा चलिए ठीक है। आपकी राय अनुज जी, 98 की खरीद है फिलहाल,
96 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तेजी बढ़ती देखते हैं आप? और जो मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज स्टिमुलस, क्या एक हेल्प कर सकता है बेस मेटल्स को? बेहतर प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्टिमुलस पैकेज कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और अगर हम पर्टिकुलर एल्यूमिनियम की बात करें तो अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, हमने कंटिन्यू से काफी अच्छा फॉलो हुए देखा है। मुझे लगता है कि अब इन लेवल्स में मार्केट में एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है, बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। हालांकि फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेक्टेड है बाउंस बैक, जो कि ऊपर करीबन 100 से लेकर 101 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो यहाँ पर एग्जिट कर लें, और जिनकी बाइंग है उनके लिए यहाँ पर एवरेजिंग करने के लिए अच्छा मौका है। करंट लेवल से 3 से 4 रुपए की तेजी मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकती है। इनको स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? 98 लेवल के आसपास की खरीद है इनके लिए? देखिए मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो करीबन 93 के आसपास बनता है, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता तो फिर हम एक अच्छा करेक्शन और देखेंगे, तो 93 का स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। राइट, महेश जी से बात करते हैं, अब अजमेर से ये लाइन पे मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी जी पूछिए महेश जी। सर मैं क्रूड पे सवाल है। मैंने 3074 पे 15 लॉट क्रूड के बाय कर रखे हैं और 3020 पे 10 बाय कर रखे हैं। तो मान ले 3030 3040 के आसपास की एवरेज बैठती है क्या आप? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। प्रियंक आपकी राय, इनफैक्ट क्रूड इस बार यूएस की फेड मीट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जो इस हफ्ते होने जा रही है? और दूसरा ये जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे, घरेलू मार्केट पे, कोई दायरा टूटता दिखता है आपको? और क्या क्रूड पे तेजी बन सकती है? इनकी खरीद जो है 3020 3050 के आसपास की लगा लें तो क्या ये लेवल्स देखने को मिलेंगे? देखिए इमीडिएटली जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट्स एक रेंज में चल रहे हैं, $43 एंड $44 ऑन द डाउन साइड एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट्स में, एंड $50-51 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज है, बट अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से टर्न अराउंड होगा। बट अगर ये रेंज कंसोलिडेट होती है तो मेरे हिसाब से एक बार 3020 3050 तक क्रूड ऑयल का मार्केट शॉर्ट टर्म में आ सकता है। इनका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 2850 के नीचे रहना चाहिए। अगर 2850 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो हम 100 रुपीज का एक फॉल देख सकते हैं मार्केट्स में। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी कई सवाल हमारे पास हैं जिनका हम जवाब देंगे, एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस दिलाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते देख लेते हैं कि आज की इवनिंग कॉल्स कौन सी। आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन और दो खास मेहमान अनुज गुप्ता साहब और शासक प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवालों के ऊपर आपको जवाब दे रहे हैं। अगले व्यूअर हमारे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं बात करने के लिए, हिमांशु जी इंदौर से। हिमांशु जी नमस्कार। हिमांशु सुन पा रहे हैं मुझको? चलिए लगता है उनसे संपर्क स्थापित हुआ। देव प्रकाश जी लाइन पे मौजूद है। देव प्रकाश जी अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो सर। हाँ जी पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते सर जी। सर मेंथा पे मेरा सवाल है सर, ये बताइए कि सर मेंथा मेरे पास 1050 के जो है सर 2 कुंटल फिजिकल में खरीद रखे हुए हैं सर। ठीक है। और सर इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि मार्केट कब तक ये भाव आएगा या नहीं आएगा, या मौके पे क्या भाव चलेगा इस महीने में? राइट ठीक है। अनुज जी आपकी राय मेंथा पे और जो भाव इन्होंने बताए, क्या वो दोबारा आ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे 890 के आसपास कोट कर रहे हैं? इनकी खरीद मेरे ख्याल से बहुत ऊपर गया। देखिए मुझे नहीं लगता कि मेंथा का भाव 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा अभी रिसेंट पीरियड्स में। बट अगर हम एक महीने की रेंज की बात करें तो नीचे में करीबन 850 और ऊपर में करीबन 950। मुझे लगता है कि ये 100 रुपए की रेंज में मार्केट रहेगा। इनको एक ऑप्शन है जिसमें वो ट्रेड कर सकते हैं। ये 870 के आसपास अगर मेंथा मिलता है तो वहाँ बाय इनिशिएट कर सकते हैं और पोजीशन को एवरेज करके करीबन 950 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। राइट सोने और चांदी पे चर्चा हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रियंक मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, सोने पे चांदी पे रेंज बाउंड मूवमेंट है, बायस पॉजिटिव है, लेकिन क्या गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम त्योहारी सीजन में कामकाज कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ता देखते हैं आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए इन द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि रेंज कंटिन्यू रहनी चाहिए। रेंज की अगर हम बात करें तो 27,100 ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट्स में इन द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, और नीचे में 26,700 26,600 का लेवल्स ये सपोर्ट का रेंज बना हुआ है। मुझे लगता है ये एक रेंज में कंसोलिडेशन जारी रहेगा,
और जब तक 27,100 के ऊपर प्राइसेस क्लोज नहीं होते कोई बड़ी तेजी मुझे एक्सपेक्ट नहीं लग रही है मार्केट में आ सकती है। तो ओवरऑल मेरा बायस जब तक 27,100 क्रॉस नहीं होता है तब तक नेगेटिव रहेगा और नीचे में हम एक बार 26,700 26,600 के आसपास एक बार आ सकते हैं। चलिए विलास जी नंदेड़ से अब लाइन पे मौजूद हैं। विलास जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर सोयाबीन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ पूछिए पूछिए सर। सोयाबीन का भाव 41 रुपए का बोला। अच्छा 4100 पहुंचते देखते हैं क्या अनुज जी आप सोयाबीन को? देखिए मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में पहुंच सकता है, बट अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म एक हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म को देखें तो मुझे लगता है डेफिनेटली प्राइस जो है 4100 से लेकर 4150 तक जा सकता है अगर ये थोड़ा सा एक महीने का व्यू बनाते हैं तो। राइट संत लाल जी हनुमानगढ़ से मौजूद है। संत लाल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हल्दी की क्या स्थिति रहेगी साहब? सर आपकी पोजीशंस क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी तो है पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा है और आज तो जबरदस्त तेजी हल्दी में। आपने क्या पोजीशन बनाई है? अभी बनाई नहीं है, बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। अच्छा तो क्या ये तेजी भी और बनेगी अनुज जी, ये सवाल है क्योंकि इनफैक्ट आज जोरदार स्ट्रेंथ है और पिछले एक महीने से ये जो स्ट्रेंथ है अक्टूबर से, इनफैक्ट अक्टूबर की शुरुआत से ही काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है। ये क्या करना चाहिए हल्दी पे और क्या ये मौका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवर में अगर तेजी भी और बनाया तो? देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टर्मरिक के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों ही पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है। हालांकि अगर देखें तो प्राइस काफी बढ़ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि अभी भी ये लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग की जा सकती है। ऊपर अगर हम वीकली टारगेट की बात करें तो करीबन 9,200 से 9,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो करीबन 8,400 के आसपास स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। राइट ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपसे कुछ कॉमोडिटीज और डिस्कस करना चाहूंगा जहां पर एकदम से ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर आज ग्वार और ग्वारगम दोनों कॉमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर टूटती हुई नजर आई हैं। क्या कुछ ट्रिगर्स हैं और क्या ये लेवल्स अभी और नीचे के दिखाई देंगे दोनों कॉमोडिटीज में, क्योंकि 2% के आसपास की जो गिरावट है वो ऑलरेडी देख चुके हैं आज के सत्र में? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि ग्वारसीड और ग्वारगम में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है और हमने देखा भी अगर हम पूरे इसके प्राइस पैटर्न को वॉच करें तो मार्केट एक रेंज में रहा है। नीचे करीबन 3,700 से मार्केट बाउंस होता है और ऊपर करीबन 4,300 के आसपास से मार्केट करेक्ट होता है। कंटिन्यूस इस मार्केट में रेंज में ही ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि अब जो करेक्शन हुआ है अब मार्केट धीरे धीरे जो सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो नीचे अगर प्राइस 3,700 3,800 के आसपास मिलते हैं तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर अगेन 4200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रियंका एक और कमोडिटी है और वो है एनजी नेचुरल गैस। इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे कारण क्या है और कहां तक के लेवल्स आप देखते हैं, क्योंकि आज 141.80 जैसे मैं देख पा रहा हूं आज दिन का निचला स्तर है। फिलहाल थोड़ा निचले स्तर से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन नेचुरल गैस पे गोइंग फॉरवर्ड की अप्रोच नेगेटिव रहेगी और कोई भी खरीदारी का मौका अगर आया तो ट्रेडर्स को यूज करेंगे बिकवाली करने के लिए। देखिए नेचुरल गैस में अगर आप नोट करेंगे तो लास्ट फ्यू मंथ से एक रेंज चल रही थी मार्केट में 160 155 एंड ऑन द हायर साइड 180 185। वो ऑन द लोअर साइड रेंज ब्रेक होने के बाद एक हमने स्टीप फॉल देखा है। प्लस फंडामेंटली कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के नहीं आ रही है। इन्वेंट्रीज भी बनी हुई है ऑन द हायर साइड। तो ये सब दर्शाता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है मार्केट्स में एंड मेरे हिसाब से अभी भी कोई बॉटम फिशिंग का आइडिया नहीं दिखता है नेचुरल गैस में। तो जब तक अभी मार्केट 155 160 के ऊपर स्टेबल नहीं होता है तब तक डाउन ट्रेंड बना रहेगा एंड अभी मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट्स अराउंड 135 के आसपास के रहेंगे। राइट इसी बीच राजवीर जी से बात करते हैं, राजस्थान से उन्होंने कॉल किया। राजवीर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी आने वाले दिनों में ग्वारगम की डिमांड बढ़ेगी क्या, ये पूछना था। अच्छा अनुज जी मैं आपसे पूछ चुका हूँ ग्वार, लेकिन इनके लिए एक बार फिर से क्या ये अगर अप्रोच रखें अगर 1-1.5 महीने की तो क्या यहाँ से कुछ अब रिकवरी देखते हैं प्राइसेस में? देखिए इसका रेंज बाउंड रहने का रीजन यही है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो नहीं है इतनी ज्यादा और हमें लगता भी नहीं कि इतनी ज्यादा प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। एक रेंज में मुझे लगता है कि प्राइस मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने रेंज बताई नीचे करीबन 3,700 ऊपर में करीबन 4,300। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी प्राइस इसी रेंज में ही मूव करेंगे। 4,300 के ऊपर अगर प्राइस जाएंगे तो ही आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी। डिमांड साइड की अगर बात करें तो डेफिनेटली डिमांड साइड जो वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि प्राइस को सपोर्ट करे, तो एक रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। राइट प्रदीप जी से बात करते हैं, मध्य प्रदेश से लाइन पे मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ जी प्रदीप जी अगर सुन पा रहे हैं इसको तो आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी जी मुझे चेन्नई के बारे में इंफॉर्मेशन राइट मतलब देखने का।
अच्छा, आपकी आवाज मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आपको व्यू दिलाते हैं चने पे, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट चने की कीमतें टूटती देखी हमने, जो सरकार ने इंटरवेंशन किया दालों की कीमतों को लेकर, चने का भी उसको असर ऑब्वियसली देखने को मिला और 4800 के लेवल तक पहुंच चुका है। आज भी टूटा है, शुरुआत ठीक थी लेकिन फिर भी 70 रुपए के आसपास गिरावट। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ इनफैक्ट अनुज जी, यहाँ जो दालों की थोक भाव जो नए निकल के आए हैं उसमें काफी डिफरेंस है, अगर पिछले एक महीने से तुलना करें तो काफी ज्यादा। इनफैक्ट यहाँ पर जो नया मंडियों का जो भाव निकल के आया वो नीचे है। तो क्या ये आप माने कि चने में करेक्शन थोड़ा और देखने को मिल सकता है, या फिर आप मानते हैं कि मांग इंटैक्ट है और गोइंग फॉरवर्ड बेहतर लेवल्स देखने को मिलेंगे? देखिए, अगर जो प्राइस करेक्ट हुए हैं उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ने इंटरवेंट किया और जो सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिया। मुझे लगता है कि अभी और प्राइस थोड़े दबाव में रहेंगे। नीचे अगर बाइंग करने का जो जोन रहेगा वो करीबन 4600 के आसपास रहेगा, तो मुझे लगता है कि अभी बाइंग ना करें। प्राइस अगर और नीचे 4600 के आसपास आते हैं तो वहाँ बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नो डाउट जो क्रॉप साइज है वो कम है और जो मानसून हमने देखा है वो भी डेफिसिट में रहा है, तो लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म कुछ करेक्शन में मार्केट में हो सकता है। चलिए हरीश जी से बात करते हैं, ये मौजूद हैं अब। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, ग्वार के बारे में जानते हैं आगे कुछ। अच्छा, आपने पोजीशन क्या बनाई है? आज थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, पोजीशन आज ही बनाई है क्या? जी सर। हाँ बताइए किस लेवल पे, क्या पोजीशन है आपकी? आवाज आ रही है आपको हरीश जी? जी सर। हाँ जी, पोजीशन बताइए, क्या बना के चल रहे हैं आप? जी सर, मुझे ग्वार लेना है। अच्छा, अभी आपने पोजीशन बनानी है। अनुज जी क्या सलाह रहेगी मौजूदा लेवल पे, तेजी की पोजीशन बनाएं या फिर मंदी की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करें। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे करीबन 3700 3800 का अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उस रेंज में अगर प्राइस मिल जाए तो वहाँ डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और ऊपर में करीबन 4200 4300 के आसपास एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए संदीप जी अब हरियाणा से मौजूद है। संदीप जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैंने नेचुरल गैस सेल किया 163 रुपए, प्रॉफिट बुक करूं या नहीं? कितने पे आपने बोला? 165? 164 सर। 164। अरे वाह, आपने शॉर्ट किया, कितने लॉट शॉर्ट करे हुए हैं? क्या सर? एक ही लॉट शॉर्ट करा क्या? एक ही का है सर। चलिए ठीक है। प्रियंक आपकी राय, मुनाफा मिल रहा है इनको, जोरदार बिकवाली आई, उनको प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट पोजीशन बना के चल रहे हैं, क्या यहाँ बुक कर लें अपना प्रॉफिट या फिर आप और टूटती देखते हैं नेचुरल गैस की कीमत? देखिए, एक ही लॉट है तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए उनको। मेरे हिसाब से 150 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर 150 के ऊपर निकलता है तो अपना पोजीशन में से निकल जाए, और 150 नहीं आता है और उसके पहले अगर 138 के आसपास अगर भाव दिखते हैं तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई आपके सवालों के ऊपर, एक्सपर्ट एडवाइस आपको दिलाएगी, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी कमोडिटीज की जो आपको जोरदार कमाई करा सकते हैं रैपिड फायर में। प्रियंक पहली कमोडिटी आपकी ओर से। निकल में बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है अराउंड 678, स्टॉप लॉस 665 ऑन अ डेली क्लोजिंग and target should be around 695. राइट। दूसरी कमोडिटी अनुज जी कौन सी होगी? देखिए, सिल्वर है जहां हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिल्वर में इवनिंग में बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 37,400 लेकर 37,500 तक दिखने को मिल सकता है। राइट। और प्रियंका आज की आखिरी कमोडिटी जहां पर बम्पर कमाई हो सकती है? एल्यूमिनियम में बाई किया जा सकता है अराउंड 9580 95 हाफ रेंजेस में। 9470 के नीचे एक डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट वुड बी अराउंड 97 हाफ। राइट। तो एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह, सिल्वर में खरीदारी की सलाह, और इसके अलावा निकल आउट परफॉर्म कर सकता है, निकल में भी खरीदारी की सलाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों के हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पे जारी, आप देखते रहिए जी बिजनेस।